भारत माता की चुनाव के बाद और आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी के निमित्त आज हम सब लोग यहाँ बैठे और इसमें मुख्य रूप से मंडल अध्यक्षों को बुलाया गया, क्योंकि जिला अध्यक्ष और प्रभारी तो थोड़े दिन पहले भी हम सब लोगों ने बुलाए थे, लेकिन इस बार की बैठक में मंडल के अध्यक्षों को भी बुलाया गया और संख्या एक बार में नहीं हो कि अधिक हो जाती है, तो इस कारण से हम सब ने यह तय किया है कि प्रदेश को दो हिस्सों में एक प्रकार से बांट करके कुछ जिला और मंडलों के जो कार्यकर्ता हैं उनको ये प्रथम पाली जिसको कह सकते हैं, इसमें हम सब लोग बुलाए हुए हैं, आप सब यहाँ जैसे बैठे हैं। और दूसरी भी पाली आएगी, वो आने वाले हैं, तो वो भोजन के बाद उन सब लोगों के साथ फिर इसी पंडाल में बैठेंगे। वो दूसरे जो अन्य जिला इस वक्त यहाँ बैठक में नहीं है। तो हम सबको पता है कि अब लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया और विधानसभा का चुनाव आने वाला है। अब लोकसभा के चुनाव के दृष्टिकोण से आप सब ने जो मेहनत किया, प्रयास किया, जो परिश्रम किया और झारखंड की जनता ने जो हम सबको जो साथ दिया, आशीर्वाद दिया, तो मैं कहूंगा कि बहुत बड़े आशीर्वाद जनता की रही है झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को। यानी अगर आप देखें एनडीए गठबंधन को लोकसभा चुनाव में जहां 14 में से 9 लोकसभा सीटों में हम सब लोगों ने जीत हासिल की और फिर 81 विधानसभा में से 51 विधानसभा सीटों पर हम सब ने लोकसभा चुनाव में बढ़त बनाए। अगर हम वोट के नाते भी हम ध्यान देते हैं तो मैं ये कहूंगा कि 47% वोट एनडीए गठबंधन को मिला है और उसकी तुलना में अगर एनडीए अलायंस की हम देखें तो उनको मात्र 39% वोट मिला, यानी हमसे भी वो कहीं एनडीए गठबंधन से 8% से अधिक वोटों से वो पीछे ही रहे। बूथों की दृष्टिकोण से भी हम देखते हैं कि राज्य में जहां 29,521 पोलिंग बूथ है, वहां पर 17,358 बूथों पर अर्थात 58.8% बूथों पर हम सब ने बढ़त बनाई, यानी जनता ने आशीर्वाद हम सबको दिया। तो मैं कह सकता हूं ये कोई छोटी मोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है और झारखंड की जनता की एक बड़ी आशीर्वाद है एनडीए गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को। और इसलिए मैं आप सब लोगों से यही निवेदन कर रहा हूं कि हम सबको थोड़ी और मेहनत करना, थोड़ी और परिश्रम करना, और थोड़ा सा अगर हम सब लोग परिश्रम करेंगे तो 51 में तो हम सब ने लोकसभा के चुनाव में लीड हासिल किया है, आगे बढ़त बनाए है। तो हम सब थोड़ी अगर हम मेहनत करेंगे तो ये मैं मानता हूं कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में हम एक संकल्प लेकर के यहां से जाए। जहां 17,000 बूथों पर इस वक्त हमने लीड किया है, 17,000 से अधिक है, तो हम ऐसे संकल्प लेकर के हम सब लोग यहां से जाएं ताकि आने वाले चुनाव में हम कम से कम 5,000 और अतिरिक्त पोलिंग बूथों पर हम लीड हासिल करें। और मैं ये मानता हूं कि कोई बहुत असंभव नहीं है, ये हम सब लोग संभव कर सकते हैं। अगर 5,000 पोलिंग बूथों पर अतिरिक्त और हम सब लोग विजय प्राप्त करेंगे, बढ़त बना लेंगे, तो मैं कह सकता हूं कि सीट के नाते अगर उसको आप देखें तो हम लोग 55+ की सीटें हम लोग झारखंड में ला सकते हैं।
और ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। आप सब लोगों को मेहनत करना है। और मैं इसलिए भी इस बात को यहां कह रहा हूं कि आप सब ने देखा कि आप तो विधानसभा के चुनाव का भी वो दस्तक दे रहा है। किसी भी दिन चुनाव की घोषणाएं हो सकती है, या मैं कहूं तो अगर किसी भी क्षण भी हो सकता है, तो कोई आश्चर्य नहीं करना। तो इसलिए हमने कहा कि ये जो आज स्थिति है, हम सब लोग उस समय बैठे हुए हैं, यानी आप चुनाव की घोषणा कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी क्षण हो सकता है। तो इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं से कहूंगा कि आप सब ने पिछले दिनों लोकसभा के चुनाव समाप्त होने के बाद आप सब ने कोई आराम नहीं किया, परिश्रम नहीं किए, विश्राम नहीं किया। आपने लगातार परिश्रम किया, आपने मेहनत किया। लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद हम सब लोगों ने तय किया था कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जिन कार्यकर्ताओं के मेहनत के बदौलत झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने ये जो बड़ी विजय प्राप्त की है, उन कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया जाए। और आज मुझे ये कहने में खुशी हो रही है, प्रसन्नता है कि आप सबके मेहनत से, प्रयास से राज्य के सभी 81 विधानसभा क्षेत्रों में आप सब ने उस अभिनंदन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया। और जगह जगह पर जो भी सूचनाएं आई, जो पदाधिकारियां गए और अखबारों में जो छपा, तो काफी बड़ी संख्या में कार्यकर्ता ने बड़ी उत्साह से, जोश खरोश के साथ उस कार्यक्रम में लोगों ने भाग लिया। उसके बाद भी हम सब ने कई को कार्यक्रम किए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो घोष आह्वान किया था कि मां के नाम पेड़ लगाना हो, यानी इस प्रकार के अनेकों कार्यक्रम, इस बीच में फिर अपना जो अभियान था घर घर तिरंगा, ये सब कार्यक्रम भी हम सब लोगों ने किए। और उसके साथ साथ मुझे आज ये प्रसन्नता हो रही है कहने में, जो कि आज यहाँ महिला मोर्चा के क्या कहते हैं अध्यक्ष तो नहीं देख रहे हैं, लेकिन महिला मोर्चा के कार्यकर्ता या पार्टी के कार्यकर्ता भी यहाँ उपस्थित थे। तो महिला मोर्चा की ओर से कार्यक्रम तय किया गया था कि सभी जिला मुख्यालयों में उपायुक्त की कार्यालय को घेराव करना है। और मुझे आज प्रसन्नता हो रही है कि शायद ये पहली दफा काफी दिनों के बाद सभी 2700 जिलों में इस राज्य की महिला मोर्चा की इकाई ने सभी जिलों में इसका प्रदर्शन किया। और कहीं कहीं तो ये भी जानकारी मिली कि जिस प्रकार से हमारी बहनें ने, मां बहनें ने जा करके उपायुक्त के कार्यालय में प्रवेश करके कहीं कहीं वो गेट को तोड़ने के भी लोग जद्दोजहद किए। यानी एक जो वो उत्साह था, वो वास्तव में हम लोगों ने मोबाइल पर ही देख रहे थे। बिल्कुल वो दिखाई पड़ रहा था कि महिलाएं भी जूझ रही थी, संघर्ष करते हुए वो दिख रही थी। ये कोई सामान्य बातें नहीं है, सामान्य घटना नहीं है, वास्तव में उत्साह देने वाली घटना। तो इतना ही नहीं, उसके बाद युवा मोर्चा की बाकी की ओर से भी जो भाई क्या कहते हैं तिरंगा यात्रा, रैली, मोटरसाइकिल, ये सब कार्यक्रम अनेक हुए। फिर उसके साथ साथ संथाल परगना में हम एक बात यह सूचना या कहने में प्रसन्नता होती है, हमारी जनजाति मोर्चा के जो संथाल परगना में, ऐसे तो पूरे झारखंड में ही जो डेमोग्राफी बदला है, और उस डेमोग्राफी में भी बदलने से सबसे अगर सीधा नुकसान तुरंत किसी को होता है तो हमारे जनजाति बंधुओं को होता है। क्योंकि जनजाति बंधुओं को आबादी के अनुपात में, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा, उनको सीटों के उनके रिजर्व किया गया उनके लिए, और सरकारी सेवाओं में भी सीटें रिजर्व है। लेकिन जिस प्रकार से उनकी आबादी घटती जा रही है, अगर यही रफ्तार रहा तो आने वाला कल जो रिजर्व सीटों में से लोकसभा की सीट भी उनकी घटेगी, विधानसभा की भी सीटें घटेगी।
और अगर सेंसस होगा और उस आबादी के अनुपात रिजर्वेशन उनको जो मिलता है तो सरकारी सेवाओं में भी घटेगा। इसके विरोध में संथाल परगना में अनुसूचित जनजाति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने 28 प्रखंडों में प्रदर्शन किया। कोई धारणा नहीं, प्रदर्शन करके वीडियो को ज्ञापन सौंपा, यानी महामहिम राज्यपाल के नाम से वीडियो को ज्ञापन सौंपा। कहने का अर्थ है कि जो उत्साह है लोगों के अंदर में, जो उमंग है, वो इस बात को चरितार्थ करता है कि जनता आज जाग उठी है। कार्यकर्ताओं में भी उमंग एक प्रकार से हिलोरे ले रही है। आज यहाँ आप सब लोग यहाँ आए हैं, कार्यक्रम की श्रृंखला तो आगे आपको बताएंगे। मैं सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि आने वाला जो 23 तारीख है, 23 अगस्त है, एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और वो कार्यक्रम क्या है? युवा मोर्चा के तत्वाधान में युवा मोर्चा की ओर से युवा आक्रोश रैली है। और इसलिए मैं आप सब लोगों से ये कह रहा हूं, भले वो युवा मोर्चा का आक्रोश रैली हो, लेकिन पार्टी को हमें पूरी ताकत लगानी है इस रैली में। और इस रैली में पूरे झारखंड से जनता आवे, और रांची ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड भारतीय जनता पार्टी में हो जाए। इस प्रकार की हमें इस बार मेहनत करना है, क्योंकि ये जो ताकत दिखेगी उससे लोगों को उत्साह भी बढ़ता है, बल भी बढ़ता है। इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहूंगा कि क्योंकि जनता को भी हमें विराट रूप दिखाना है। आप सब जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन के हाथ से भी गांडीव गिर रहा था और अंत में कृष्ण को विराट रूप दिखाना पड़ा था। तब फिर उन्होंने गांडीव को उठाया था और महाभारत के युद्ध में हम सब लोग जानते हैं उनको पांडवों को विजय मिली थी। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये जो 23 तारीख का कार्यक्रम है, युवा आक्रोश रैली, हमें उसमें इस झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का एक विराट रूप हमें उस दिन झारखंड की जनता को दर्शन कराना है। हम यही आप सब लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूं। और इसलिए इसमें कोई कंजूसी हमें नहीं करना है। हमें आज 2 दिन 4 दिन जो बचा हुआ है, कोई विश्राम नहीं करना है। दिन लग करके हम सबको मेहनत करना है, परिश्रम करना है, और वो विराट रूप झारखंड की जनता को रांची ही नहीं झारखंड की सड़कों पर दिखानी है। और इसलिए ये हमें करना जरूरी है। इस सरकार ने इस प्रदेश की जनता के साथ कितने धोखा किया है, अब हमें उसको मांगना होगा। और इसलिए झारखंड की जनता, यहाँ के नौजवान आएंगे, मुख्यमंत्री से मांगे कि भाई उन्होंने क्या कहा था कि 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अब 5 साल तो उन्होंने रोजगार नहीं दिया, 4.5 साल अब तो चुनाव होने को चला है। और इसलिए जाकर के आप उनसे मांगना है कि 5 लाख आपने कहा था, आपने वादा किया था, वो 5 लाख रोजगार हमें चाहिए। उन्होंने कहा था कि रोजगार नहीं देंगे तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, 5,000 रुपया देंगे, 7,000 रुपया देंगे। हमें उस नौजवानों को सड़क पर मांगना है कि सरकार से हम यही मांगने के लिए मुख्यमंत्री से आ रहे रांची कि उन्होंने कहा था कि हम 5,000 और 7,000 रुपया भत्ता देंगे, आज तक उन्होंने नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी तो स्थानीय नियोजन नीति हम बना देंगे, लेकिन जनता को उन्होंने ठगा है, झुनझुना दिखाया है, उनसे भी पूछना होगा। और उन्होंने क्या किया है आप सबको पता है, उन्होंने 10 लाख से अधिक ग्रीन कार्ड बना करके जनता के बीच में बांट दिया और कहा था कि प्रत्येक गरीब को, प्रत्येक कार्डधारियों को हम 5 किलो मुफ्त में अनाज देंगे। अब उस गरीब भी आकर के उस दिन मांगेंगे कि ये जो आपने कहा था ये ग्रीन कार्ड लेकर के लोग आवे कि आपने कहा था 5 किलो अनाज देने की, और इन 5 वर्षों में जितना क्या कहते हैं प्रत्येक आदमी 60 किलो अनाज होता है एक साल में, तो 5 साल में तो कितना होगा, 300 किलो हो जाएगा ना, 3 कुंटल। तो ये अनाज के लिए भी बोरा लेकर के लोगों को लाना होगा कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, चुनाव में जो भी बोल देंगे
चुप लगा देंगे, ये नहीं चल सकता है। उन्होंने घोषणा किया था कि गरीबों के साल में हम गरीबों को 72,000 रुपया देंगे। उस 72,000 रुपया के लिए भी गरीब मांगने के लिए आना है। फिर उन्होंने कहा था कि वृद्ध है, विधवा है, दिव्यांग है, महीना में 250,000 रुपया पेंशन देंगे। उन्होंने ये भी नहीं दिया। अब मांगना चाहिए कि नहीं मांगना चाहिए? जिन्होंने इतना घोषणा किया, जिन्होंने वादा किया था, उन्होंने उसको निभाया नहीं। अब तो पूरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनका वादा वो वादा ही रह गया है। आप फिर वो लोगों को फुसला रहे हैं। फुसलाने का उन्होंने अगुआ आवाज कर रहे हैं, उसमें भी लूट मची हुई है। उन्होंने कहा रहे कि मैया योजना, भैया मुफ्त में क्या कहते हैं, मैया योजना क्या है, वो भी उन्होंने झूठ का एक पिटारा है। उन्होंने कहा थे आजकल तो अखबार में देखते हैं मुफ्त में बालू देंगे, 4.5 साल तक दिया नहीं, अब कह रहे हैं कि मुफ्त में बालू देंगे। अब तो उनकी चलने की बारी है, जाने की बारी है, इसलिए ये भी लोगों को ठग रहे हैं। और इस देश के और आप इस देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी ने जो भी वादा किया है उस वादे को पूरा करते रहे हैं। अब याद करिए, देश के प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में कहा था कि देश के 80 करोड़ लोगों को प्रत्येक महीना 5 किलो मुफ्त में अनाज देंगे। आज भी दे रहे हैं और कहा कि 29 तक भी हम देंगे। तो ये लगातार मिलता है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था किसानों के खाते में पैसे भेजेंगे, 6,000 रुपया प्रत्येक महीना भेज रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां कहीं भी सरकारें बनी, मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना, छत्तीसगढ़ में मतारी योजना, उड़ीसा में योजना, और अगला तो बारी है झारखंड में। अगर गरीबों को कोई साथ देगी तो भारतीय जनता पार्टी ही साथ देगी, झारखंड वासियों को कोई साथ देगी और सहयोग देगी तो भारतीय जनता पार्टी ही देगी। और इसलिए हमने ये कहा कि आज जो ये कार्यक्रम आप सब लोग यहाँ आए हैं, कि इसलिए आप सबको बुलाया गया है कि आज से लेकर के आप हमें चुनाव तक, जब तक पोलिंग नहीं हो जाता है तब तक हम सबको ये परिश्रम करना है, तब तक हम सबको ये मेहनत करना है। और इसीलिए मैंने आप सबसे ये कहा कि आज की तारीख में जो हम सब देंगे, अभी तक जो तय कार्यक्रम है 23 तारीख का, उस कार्यक्रम में पूरे झारखंड में जन सैलाब दिखना चाहिए। इस प्रकार की कार्यक्रम हम इस कार्यक्रम में करें, उस विराट रूप को हमें दिखाना है। यही मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं। और एक बात कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। 23 तारीख के बाद फिर 25 तारीख को प्रधानमंत्री की मन की बात है। उस दिन मैं कहूंगा कि मंडल अध्यक्ष यहाँ सब आए हुए हैं, सभी मंडल अध्यक्षों से आप यहाँ से जैसे जाएंगे, यहाँ से मंडलों में बैठकें होगी, आपको सब बताया जाएगा कब कब आप बैठे, आपको पता भी होगा। यहाँ जिला के अध्यक्ष भी है, एक एक बूथ के लिए एक एक आदमी को तय करेंगे। बूथ में तो अध्यक्ष है ही, एक भी कोई पोलिंग बूथ नहीं छूटना चाहिए जहां इस बार इस देश के प्रधानमंत्री की मन की बात लोग नहीं सुन रहे हो, ताकि इस बार वो सरल एक पर हो तो झारखंड ही झारखंड दिखाई पड़े। ये काम आप सब लोग कर सकते हैं, हम सब लोग कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत